हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पावर के बारे में बता दिया था। उसी क्लास में मैं आपको कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर भी बता सकता था, लेकिन मैं एक छोटा सा अलग से वीडियो बना रहा हूँ कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल यूनिट का मतलब क्या हुआ कि हमारे घरों में और इंडस्ट्री में जो पावर की खपत होती है, शक्ति जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, उसको किस में हम लोग मेजर करते हैं और किस हिसाब से उसमें हम लोग पेमेंट करते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे घरों में जो पावर सप्लाई होता है, हाउस में जो पावर सप्लाई होता है वो होता है 220 वोल्ट का। और अगर हर्ट्ज में बात करें तो 50 हर्ट्ज का पावर सप्लाई होता है। अब कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर पर आते हैं। पावर के बारे में आप लोग जानते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, मान लीजिए मैं पावर की बात करता हूं तो मेरे घर में मान लीजिए कि आपको पता है कि 150 वाट का एक फैन है, मान लेते हैं, या बल्ब है, कुछ भी है, बल्ब है, 150 वाट का क्या है, एक बल्ब है। ठीक है। तो 150 वाट के बल्ब का मतलब क्या हो गया कि एक सेकेंड में 150 जूल एनर्जी, यानी कि 150 जूल पावर कंज्यूम या एनर्जी कंज्यूम, जो भी आप बोलिए, पावर कंज्यूम इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ठीक है। ये आपको पता है क्योंकि 150 वाट क्या हो गया, वाट क्या होता है, वाट का एनर्जी यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। यानी कि 150 जूल की एनर्जी एक सेकेंड में क्या हो रही है, खपत हो रही है एक सेकेंड में। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक सेकेंड में 150 जूल की एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है। तो अगर मैं 60 सेकेंड में निकालने की कोशिश करूं तो 150 इंटू 60 हो जाएगा, यानी कि हमारा 9000। ठीक है, 9000 जूल हो गया। और 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट हो गया, तो 1 मिनट में ये हो गया, 1 मिनट भी इसको लिख सकते हैं। तो 1 मिनट में ये 9000 जूल हो गया। तो 60 मिनट में ये कितना करेगा, 60 मिनट में ये कितना करेगा, तो 60 मिनट में ये करेगा 9000 इंटू 60, यानी कि 54, यानी कि 5,40,000, 5,40,000 जूल का एनर्जी खपत किया। अब 1 आवर में 160 मिनट इजकल टू 1 आवर, तो 1 आवर में ये 5,40,000 जूल की एनर्जी खत्म किया। तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कि 10 आवर में कितना खर्च करेगा, तो 10 आवर में 5,40,000 मल्टीप्लाई 10। तो ये अमाउंट आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा हो गया है, ये अमाउंट कितना ज़्यादा हो गया है। और जूल पर सेकेंड में हम लोग जानते हैं कि इसकी यूनिट है। तो अगर मैं जूल पर सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करके अपना पैसा निकालना चाहें, तो आप सोच सकते हैं कि ये अमाउंट कितना बड़ा हो जाएगा, दिन भर इसको कैलकुलेट करने में लग जाएगा। तो इसी के लिए इसके जगह पर एक क्या लाया गया है, कॉमर्शियल यूनिट बनाया गया है, जिसमें कि मेजर किया जाता है, जो कि हमारा है किलो वाट आवर। कॉमर्शियल कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर हमारा क्या हो गया, किलोवाट आवर। क्योंकि जूल में अगर हम कन्वर्ट करने लगे और बताने लगे तो वो तो इतना ज़्यादा अमाउंट, सोचिए 10 घंटा का उतना ज़्यादा निकल गया। तो पूरे महीने आप जो अप्लायंसेज यानी कि अपने इक्विपमेंट चलाएंगे तो उसमें कितना ज़्यादा जो है वो एनर्जी खर्च होगी और उसको कैलकुलेट करने में कितना ज़्यादा मेहनत लगेगा। और इसको इसको मेजर कैसे किया जाता है, तो हमारे घर में एक मशीन लगी होती है, ईईएम मशीन उसको कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर होता है। उस मीटर में मेजर किया जाता है। अब किलो वाट आवर से मेजर किया जाता है। अब किलो, किलो का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आप लोग केजी को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो ये भी 1000 हो से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह यहाँ किलो का मतलब क्या हो गया, किलो का मतलब हो गया 1000, किलो का मतलब क्या हो गया, 1000 हो गया। और वाट तो आपको पता है कि यूनिट है किसकी, पावर की। और आवर की बात करें तो आवर, आवर अगर 1 घंटे की बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, 3600 सेकेंड्स आते हैं। क्योंकि ये जो एसआई यूनिट होता है, यहाँ पे हमने ग्राम में, इसी ग्राम में लिया, और इसका जो एसआई यूनिट होता है सेकेंड होता है, तो 3600 सेकेंड हमने ले लिया। क्या लिया, 3600 सेकेंड हमने ले लिया। तो ये कितना हो गया, 3600 इंटू 1000 वाट। ठीक है, 3600 इंटू 1000 वाट हो गया।
यानी कि हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, 36 लाख वाट। क्या हो गया, 1 किलो वाट आवर बराबर क्या हो गया, 36 लाख वाट। 1 किलो वाट आवर, किलो वाट आवर का मतलब हो गया 36 लाख वाट। अब 36 लाख वाट का मतलब क्या हो गया कि 36 इंटू 10⁵ वाट का मतलब क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। 36 इंटू 10⁵ जूल पर सेकेंड। तो 1 किलो वाट आवर इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल पर सेकेंड, यानी कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल पर सेकेंड हो गया। ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ 1 किलो वाट आवर के बराबर हुआ। यानी कि 1 किलो वाट आवर में हमारा इतना 3.6 इंटू 10⁶ जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, इतना होता है, जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, जूल पर सेकेंड होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको क्लियर करते हैं। ये देखिए 3.6 इंटू 10⁶ जूल पर सेकेंड तो हो ही गया, और 1 सेकेंड और है। ये सेकेंड 3600 सेकेंड वाला सेकेंड हमने गायब यहाँ से कर दिया, तो जूल पर सेकेंड हम यहाँ करेंगे तो 1 सेकेंड और यहाँ पे लगेगा। तो इससे क्या होगा कि 1 सेकेंड और 1 सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि ये सेकेंड भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर बराबर क्या हो गया, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। इसको इस तरह से आप फिर से समझिए, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए 1 किलो वाट आवर, 1 किलो के जगह पे 1000, वाट की जगह पे वाट रहने देते हैं, आवर की जगह पर हम लोग सेकेंड में कन्वर्ट करके 3600 सेकेंड कर देते हैं। ये हो गया 1000 इंटू 3600 सेकेंड और इंटू वाट। अब वाट को हम लिख सकते हैं 1000 इंटू 3600 सेकेंड इंटू वाट को जूल पर सेकेंड लिख सकते हैं। ये सेकेंड से ये सेकेंड क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 3600 और इस पे 3 जीरो और, तो 36 लाख जूल हमारी हो गई 1 किलो वाट आवर के जगह पे। तो 1 किलो वाट आवर को हम 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इतना जूल एनर्जी खर्च होगा तो वो 1 किलो वाट आवर के बराबर होगा। और इसी 1 किलो वाट आवर को हम लोग एक यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक यूनिट कहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिट यानी कि 1 किलो वाट आवर में हम लोग मेज़र करते हैं, और इसी के हिसाब से रुपया जो होता है वो खर्चा हमारा होता है। जैसे कि मैं बोल दूं कि एक बल्ब 20 वाट का 10 आवर डेली चलता है और 1 महीने तक चलता है, 1 मंथ तक चलता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, और चार्ज उसका है 7 रुपया, ₹7 पर यूनिट। तो इसका खर्च बताइए। तो सबसे पहले तो 20 वाट है, तो 20 लिख दीजिए। ठीक है, 20 वाट हो गया। कितने घंटे चले डेली, 10 घंटे चले। कितने मंथ तक चले, 1 मंथ तक, यानी कि 30 दिन तक चले। ठीक है, कितने दिन तक चले, 30 दिन तक चले। अब आगे क्या करना है हम लोगों को, ये 20 वाट नहीं, 20 किलो वाट आप रख लीजिए। तो नहीं, 20 वाट ही रखिए। तो 20 इंटू 10 इंटू 30 हो गया, 30 दिन तक चले। कितने रुपए के, 80 रुपया अभी रहने देते हैं। इसके बटे में हम लोग क्या कर देते हैं, इसके बटे में हम लोग 1000 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल हो गए, ये बच गया 6 यूनिट। यानी कि 1 महीने में 6 यूनिट का खर्चा हुआ। तो 7 रुपये के रेट से कितना हो गया, 42 रुपीज़ हो गया। क्योंकि ये वाट में है, इसको किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 1000 से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये क्या है, वाट में है। बल्ब हमारा किस में है, वाट में है। और वाट को अगर हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी जगह पर अगर किलो वाट ने, वाट की जगह पर किलो वाट दिया था तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी, और हमारे 1 महीने का खर्चा क्या हो गया, 42 रुपये आ गया। ठीक है, एक और करके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए आपको देखना है कि वाट में दिया हुआ है या किलो वाट में दिया हुआ है। मान लीजिए कि एक फैन है,
जो कि 150 वाट का है। हम लोग डेली उसको कितने चलाते हैं, 10 आवर तक चलाते हैं। ठीक है, 10 आवर तक चलाने में हम लोग कितने, एक महीने का खर्चा निकालना है तो 30 डे का खर्चा निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, 1 किलो वाट आवर निकालना पड़ेगा। तो 1 किलो वाट आवर निकालना है, तो हमें तो वाट में दिया हुआ है तो 150 कर देते हैं। और वाट को किलो वाट में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और क्या हो गया यहाँ पे, 10 हो गया आवर, डे कितना हो गया, 30 रुपीज मान लेते हैं, 8 रुपये के रेट से लग रहा है। तो एक 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 ये क्या हो गया, ज़ीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 45 हो गया। 45 हमारा यूनिट आ गया। तो 45 यूनिट आ गया, तो 45 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 रुपीज़ क्या हो जाएगा, हमारा एक महीने का बिजली बिल का क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर के बारे में पता लग गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।